26 दिसंबर 2023 शैरिंगटन नाम का बंदा अपनी पहली यूट्यूब वीडियो डालता है, पर उसमें ना ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, ना ही उसके लुक्स अच्छे थे, एंड ऊपर से वीडियो अनएडिटेड थी। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से बहुत डरता था। इवन दो मुझे मन करता था, भाई मेरा शौक था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। पर फिर भी वो कैसे न कैसे करके अपलोड करता है एंड सो जाता है। उसको ये तक एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उस वीडियो पे 12 व्यूज से ज़्यादा आने वाले हैं। पर गेस व्हाट, जैसे ही वो सुबह उठता है एंड देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसके वीडियो पे 11,000 व्यूज आ जाते हैं। और मैं सो गया। अगले दिन जब उठा 1100 व्यूज, भाई साहब। एंड यही सेम बंदा आज के टाइम पे इंडियन सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर है विद ओवर 4 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी यूट्यूब जर्नी में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी क्रेजी अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट्स पाई हैं। ये दोनों सेम ही बंदे की बॉडी है एंड ऊपर से इसकी जो फेस है वो भी इंप्रूवमेंट आई है उसमें भी। एंड उसके साथ साथ उसकी वॉइस के बारे में क्या बोलो भाई, सुमेश्वरी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 5 चीज़ें बताऊंगा जो कि शैरिंगटन ने इंप्लीमेंट की है एंड भाई ही एक्सप्लोडेड लाइक क्रेजी। एंड तुम लिटरली इन सारी चीज़ों को जस्ट कॉपी पेस्ट करके अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट हासिल कर सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज़, अगर तुम पहले शैरिंगटन के वीडियो को देखोगे एंड तीसरे वीडियो को देखोगे, पांचवें वीडियो को देखोगे, तुम एक चीज़ कांस्टेंट मिलेगी, वो है उसकी ग्रोथ। लिटरली ये बंदा हर एक वीडियो के साथ छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों को इंप्रूव करता आ रहा है। तुमने ऐसे कितने सारे चैनल्स देखोगे, कितने सारे लोग देखे होंगे जो कि लिटरली कभी ग्रो नहीं करते। वो जैसे भाई तुम्हें 1 साल पहले दिखते हैं वैसे ही 1 साल बाद होते हैं, जैसे 1 साल पहले दिखते हैं वैसे ही 3 साल बाद होते हैं। कुछ ग्रोथ नहीं भाई, एंड ऊपर से भद्दे भद्दे होते जाते हैं। अब इसके पीछे की फिलोसफी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसे हम कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। एटॉमिक हैबिट्स बुक में भी यही बताया गया है कि अगर तुम हर रोज 1% खुद को इंप्रूव करते हो, लिटरली 1% भाई, अगर तुम 1% खुद को इंप्रूव कर लो हर रोज, तो तुम लिटरली अपने आप को काफी बदल सकते हो। ठीक है, एक प्लेन है, ठीक है, मान लो कि एक प्लेन है, अगर तुम उसे भाई थोड़ी सी डिग्री से मोड़ दो ना तो उसकी डेस्टिनेशन ही अलग हो जाती है। ये पावर है कंपाउंड इफेक्ट का, ये पावर है 1% इंप्रूवमेंट का। तुम तो भाई 1% छोड़ो, 0.1% भी भाई नहीं कर पा रहे होगे। जब मैं 1% बोल रहा हूं तो तुम हंस रहे होगे कि भाई 1% से क्या होता है। बट मेरे दोस्त भाई लिटरली अगर तुम 1% इंप्रूव कर लो ना, बाई द एंड ऑफ दी, भाई कंसिस्टेंटली कर लो ना, तो भाई द एंड ऑफ द ईयर तुम एक अलग पर्सन होगे। एंड ये सेम शैरिंगटन के साथ भी दिखता है। दूसरी चीज, ग्रोथ माइंडसेट। देखो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि भाई बस रोते रहते हैं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा भाई, मेरे मेरे को ये पसंद नहीं, वो पसंद, मेरी जिंदगी झंड हो रखी है। अब ऐसे जो लोग हैं, लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो हर एक चीज का बहाना देते रहते हैं। पर वहीं पर शैरिंगटन जैसा माइंडसेट वाला बंदा, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि अगर तुम इन जैसे बंदों को कोई प्रॉब्लम दे दो, मान लो कि मुझे मैथ्स में अच्छा बनना है, पर मैं भाई मैथ्स में 1 नंबर का गधा हूं तुम्हारी तरह, तो मैं मैथ्स को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, मुझसे नहीं होता। अगर यहां पर भाई ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होगा तो ये कहेगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। ओके, मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं टीचर से जाके भाई सॉल्यूशन पूछ सकता हूँ। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। एंड यही सेम शैरिंगटन के साथ भी दिखता है। इस बंदे के पास ना ही शक्ल थी, ना ही उसके पास कमाल की भाई कम्युनिकेशन स्किल्स थी अगर तुम स्टार्टिंग में देखोगे। बट उसने क्या किया, उसने भाई कैसे ना कैसे करके वीडियो अपलोड की, भले ही बहुत मेहनत मशक्कत से ओवर थिंकिंग के बाद की, पर फिर भी की। साले तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो, तुमने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी जिंदगी में, बट फिर भी तुमसे भद्दे लुक्स होने के बाद, तुमसे कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज्यादा वर्स्ट होने के बाद भी भाई वो बंदा इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो भाई तुम्हें क्या चीज रोक रही है? जस्ट इमेजिन करो इस ग्रोथ माइंडसेट की पावर क्या है। अगर तुम हर एक चीज को सोल्यूशन ओरिएंटेड बन के देखो कि भाई मैं कैसे इसे इंप्रूव कर सकता हूं, तो भाई फटाक से तुम इंप्रूव कर जाओगे। ठीक है, तुम्हें बार बार ये रोना धोना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लिटरली इंप्रूव करोगे। तीसरी चीज है पर्पल काउ मेथड। अब पर्पल काउ का मेथड क्या है? अब देखो तुम्हें काफी सारे काउ दिख रहे हैं, पूरे व्हाइट काउ हैं, ठीक है, अब तुम उन पे ध्यान नहीं देते क्योंकि इतने सारे व्हाइट काउ हैं। ठीक है, तुमने काफी सारे गाय देख ली, व्हाइट काउ देख ली बेसिकली। अब बीच में से आता है एक पर्पल काउ। तो भाई तुम्हारी सारी नजरें भाई जितने मर्जी लोग होंगे उनकी सारी नजरें जो है उस पर्पल काउ की तरफ जाएगी। इतने सारे लोग हैं, उन सारे लोगों की नजर उस पर्पल काउ पे जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वो एक यूनिक है। एंड यही सेम हुआ शैरिंगटन के साथ। भाई कितने बड़े बड़े लुक्स मैक्सर पड़े थे इस कम्युनिटी में, ठीक है, जो कि ग्रो नहीं हो रहे थे, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा था उनका,
बट एक बंदा जिसकी ना ही लुक्स है ना ही शक्ल है, कुछ नहीं है भाई, बॉडी तक नहीं है उसकी, ठीक है, मतलब पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा, अब तो थोड़ी बहुत उस बंदे ने इंप्रूव कर ली, बट मैं बता रहा हूँ कि उसके पास कुछ नहीं था। वो भी तुम्हारे जैसा बहाने मारने वाला, मुठ मारने वाला बंदा था भाई। अब मैंने देखा नहीं है बट मैं गेस मार रहा हूँ, बट यही बात है। बट फिर भी उसने चुना, एंड जब लोगों ने देखा कि इस बंदे के पास भाई लिटरली कुछ नहीं, बट फिर भी वो बंदा कैमरा के सामने आके वीडियोस बना रहा है, तो लिटरली भाई लोगों को दिमाग फट गया, इतनी कॉन्फिडेंस उसने डेवलप कैसे की। दैट्स व्हाट वी कॉल अ पर्पल काउ मेथड। पर्पल काउ मेथड में ही हैज एन डिफरेंशिएबिलिटी फैक्टर। इट माइट बी हिज डीप वॉइस, जो कि भाई मेजोरिटी ऑफ दी कंटेंट क्रिएटर्स में नहीं थी, या फिर उसकी जो वॉइस है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लाइक लिटरली भाई। एंड उसके साथ साथ उसके जो बोलने का तरीका है, एंड लिटरली ये जो पर्पल काउ मेथड है कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तुम्हें बस देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड उससे तुम बेटर कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। मान लो कि ऐसे काफी सारे मार्केट हैं जहां पर भाई हर जगह बेकरी है, या फिर यूं बताऊं तो भाई सारी जगह बिस्किट्स बेच रहे हैं। अब तुम देखोगे एंड बोलोगे कि भाई यहाँ पर मैं क्या ऐसी यूनिक तड़का लगा सकते हैं, फिर कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जिसमें मार्केट की डिमांड भी है एंड मैं डिफरेंट भी लगूँ लोगों से, ताकि लोगों की नजर जो है मेरे पर पड़े। दैट्स व्हाट वी कॉल अ पर्पल खाओ, ठीक है। एंड अगली चीज इसी के साथ आती है कि अगर मैं शेरिंगटन की कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं, भाई क्या कम्युनिकेशन, भाई क्या बोलता है बंदा भाई। तुम्हारी ना ही भाई तुम्हें प्रॉपर तरीके से बात करनी आती है अभी तक, बट ये बंदा भाई ऐसे कम्युनिकेशन करता ना कि भाई दिल तक छू जाती है बात। ऐसा लगता है कि भाई साहब आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, मेरे सोल पे देख रहा है। दैट्स व्हाट यू कॉल पीक कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड मैं मानता हूँ ये कम्युनिकेशन स्किल भाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो जेनेटिकली आती है। दैट्स अ थिंग विच इज बॉट बाय हार्ड वर्क, ठीक है। तुम भाई हर रोज लोगों से बात करो, उस बंदे से बात करो, कैमरा के सामने सामने भाई बोलो, आ जाएगी कम्युनिकेशन स्किल। एक न एक दिन तुम इंप्रूव कर जाओगे कम्युनिकेशन में। बस भाई कैसे ना कैसे करके कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करो। पांचवी चीज है, देखो भाई हर एक आदमी, ठीक है, आदमी की बात कर रहा हूं, अगर वो अपनी यंग एज पे पैसा नहीं कमाता ना, सब व्यर्थ है भाई, सब। ना ही तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बचाने आएंगे, ना ही कोई भी तुम्हें बचाने आएगा, अगर तुम अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे, पैसे नहीं कमाओगे। क्योंकि भाई लिटरली कुत्तों को हमसे ज्यादा वैल्यू है भाई बिना पैसों के। लिटरली मैं बता रहा हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बंदी को, तुम्हारे दोस्तों को, भाई दोस्त तो भाई सब ऐसे चले जाते हैं ना, समझ में भी नहीं आएगा। एंड भाई मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने तुम्हारी पीठ के अंदर भाई खंजर फूका है, कितने हैं, ये तुम मुझसे अच्छे जानते होगे। तो भाई पैसे कमाओ। एंड यही सेम शेरिंगटन ने की। शेरिंगटन ने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली कि भाई बीइंग अ टीनेजर आई विल अर्न मनी, मैं पैसे कमाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई ही अर्न्स लाइक दिस भाई। 2 यूट्यूब चैनल है भाई इस बच्चे के 2, लाइक क्रेजी। ये बंदा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है भाई साहब, इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है, कैसे? अकाउंटेबिलिटी ली उस बंदे ने। वो बंदा जानता था कि उस बंदे के पास कुछ नहीं है। एंड भाई इवन तो तुमने ट्राई भी की, तुमने मान लो कि कल को यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मान लो कि कल को तुमने कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट की, एडिटिंग सीखा, कुछ भी सीखा, क्या लॉस है तुम्हारा? भाई तुम ऑलरेडी बॉटम पे हो, ठीक है, हारोगे तो और कितना नीचे जाओगे, तुम नीचे ही हो, पाताल में हो, ठीक है, अभी जो भी है ऊपर ही जाना है तुम्हें, ठीक है। तो भाई इस बंदे ने अकाउंटेबिलिटी ली एंड पैसे कमाना स्टार्ट किया। तो भाई पैसे कमाओ, भाई कोई ना कोई स्किल सीखो, एडिटिंग सीखो, भाई मेरे फर्क नहीं पड़ता, जो हो सकता है वो सीखो भाई। क्योंकि कल तुम्हारे माँ बाप जो है, ठीक है, एंड तुम्हारे दोस्त जो है वो, उनको तो भाई अपनी जिंदगी देखनी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है तो तुम्हें खुद से पढ़ना चाहिए। तो भाई अकाउंटेबिलिटी लो, पैसे कमाओ शेरिंगटन की तरह। एज वेज कुछ मैटर नहीं करता भाई, सब 10 साल के बच्चे भी हो तब भी ट्राई करो हालांकि 10 साल के बच्चे देखते नहीं है मेरी वीडियोस, बट मैं कह रहा हूँ पैसे कमाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल भाई। तो अकाउंटेबिलिटी लो एंड भाई खुद के ऊपर मेहनत करो। तो भाई ये वीडियो देर तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।